हेलो बच्चा बाड़ी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, मजे में, सब चंगा सी। चलिए, सब मस्त ही रहना चाहिए। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको रिवीजन प्लान दूंगा। देखिए, रिवीजन प्लान इसलिए नेसेसरी है क्योंकि आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे की चीज़ें पढ़ते जाएंगे और पीछे भूलते जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो प्लान है, ये टेंटेटिव प्लान, आपका पूरी मैकेनिक्स को आप कैसे रिवाइज करेंगे, ये उसका प्लान है। अब मैकेनिक्स को आप रिवाइज कर रहे हैं, मैकेनिक्स में अभी हम पूरा पोर्शन कवर नहीं किए हैं, ठीक है? तो जितना कवर किए हैं उतने को अगर आप रिवाइज करेंगे जब तक हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्लान में मैंने आपको काइनेमेटिक्स से लगाकर एसएचएम तक का पूरा रिवीजन टाइम दिया है, जिस जिस दौरान आपको ये रिवाइज करना ही है। ठीक है, रिवाइज करना ही है क्योंकि देखिए, आप बोलेंगे सर रिवीजन प्लान की जरूरत क्या है, हम अपने से भी तो कर सकते हैं। देखिए, आप अपने से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा क्या है कि कर पा रहे हैं क्या? नहीं। चक्कर यही है कि हमें टारगेट्स अगर मिलते हैं ना, तभी काम हो पाता है। तो वही टारगेट्स मैं आपके लिए लाया हूं। मेरा रिवीजन प्लान देने का पर्पस यही था कि डेली कुछ समय आप चुराओ अपने मेन स्ट्रीम स्टडी से और उसे रिवीजन में झोंको। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको केमिस्ट्री और मैथ्स में से टाइम निकालना है, नहीं। आपको फिजिक्स वाला जो टाइम मैंने अलॉट किया है, उसी टाइम में से आपको ये टाइम एक्सट्रैक्ट करना है। दैट्स इट। और डेली थोड़ा 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 करोगे तो लास्ट में आपको एकदम से बर्डन नहीं होगा। ठीक है? तो इसमें मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आपको टास्क कंप्लीट करनी है। उसके बाद जब भी एक टास्क कंप्लीट होगी, उसका एक पर्टिकुलरली टेस्ट या क्विज मैं आपको दे दूंगा। ठीक है? जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे, कितना रिवीजन हुआ। ठीक है? तो बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, है ये है, जैसे मान लीजिए, ये आपको चार्ट ध्यान रखना है। ये अब है, देखिए, रिवीजन प्लान डेली आपको 30 मिनट रिवीजन के लिए देना है, सिर्फ 30 मिनट। मैंने आपको जो फिजिक्स का टाइम मांगा है, उसी में से मैं 30 मिनट चुरा रहा हूं और कुछ नहीं। क्योंकि अभी तक आपने अगर रिवीजन शुरू नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कई बच्चे तो बोलेंगे सर हमारा बैकलॉग है। देखिए, बैकलॉग तो क्लियर करना ही है। ठीक है, बैकलॉग तो क्लियर करना ही है। ये रिवीजन भी मस्ट है, क्योंकि चक्कर ये होगा कि इन द एंड आज से 2-3 महीने बाद आप काइनेमेटिक्स में आपकी होल्ड जो इतनी मेहनत से हमने अचीव की है, वो सब खो दोगे। जो बढ़िया से हमने पीवाईक्यूज वगैरह रिवाइज किए हैं, वो सब आपका व्यर्थ चला जाएगा। अब इसमें जैसे मैंने यहाँ चैप्टर्स लिखे हैं, चैप्टर्स में आपको सिर्फ 30 मिनट रिविजन देना है, दैट्स इट। ठीक है? हाँ, 45 मिनट आप उस दिन दे सकते हैं जिस दिन मैं आपको डीपीपी होमवर्क में ना दूं, तो 15 मिनट आपके एक्स्ट्रा हो गए। वैसे तो आप और ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 45 मिनट उस दिन जिस दिन मैं आपको डीपीपी नहीं दूं। ठीक है? आपको पर डे 2 लेक्चर्स रिवाइज करने हैं। प्रीवियसली 2 लेक्चर्स फोर्सफुली दे रहा हूं मैं आपको, फोर्सफुली। ठीक है? प्लस डीपीपी के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आपसे हो गए उनमें कोई इशू नहीं है, जो अच्छे क्वेश्चंस है वो रिवाइज करने हैं। ठीक है? नोट्स में भी जो अच्छे क्वेश्चंस है वही रिवाइज करने हैं। रिवीजन करने का तरीका क्या होता है? क्या नोट्स के हर क्वेश्चन को दोबारा करना है? नहीं। ऐसे करोगे तो रायता फैल जाएगा, फिर तो ये पंचवर्षीय योजना बन जाएगी, 5 साल में जाके रिवीजन होगा। ऐसे नहीं होता। ठीक है? आपको जहां स्ट्रेस सबसे ज्यादा लगा था पढ़ते वक्त, उस चीज को रिवाइज कीजिए। वहां आप पेन चलाना चाहें चलाइए, वरना चीजों को पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। सिर्फ पढ़िए कि अच्छा, यहां पर सर ने वर्क एनर्जी थ्योरम डिराइव की, कैसे डिराइव हुई, क्या हुई, इस क्वेश्चन में अप्लाई सर ने कैसे किया। जरूरत पड़े तो उस वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं अगर कहीं आपको इश्यू आ रहा है तो। ये प्लान मेरा इसीलिए था कि रिवीजन जो है वो फोर्सफुली होगा, तभी तभी आप कर पाओगे, वरना इन द एंड दिसंबर में जब आप खड़े होगे तो आप सबसे स्टार्टिंग वाले चैप्टर सारे भूल के बैठे होगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन टोटल 7 लेक्चर में हुआ था। आपको 4 दिन दे रहा हूं मैं। अपना रिवीजन जो चालू होगा वो याद रखिएगा 22 से चालू होगा, 22 से चालू होने वाला है। इज इट क्लियर? तो 22 से आप इसे चालू करेंगे, 25 को जून में आप इसे खत्म कर देंगे। 4 दिन है, मैंने ऊपर लिखा है 2 डे पर 2 लेक्चर आपको एक दिन में रिवाइज करने हैं। और अगर आप इसे फोर्सफुली रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी, तभी हो पाएगा। कई बच्चों का ये डाउट होगा सर 2 लेक्चर एक दिन में, तो फिर बेटा कैसे रिवीजन करोगे आप? कैसे रिवीजन करोगे? क्या पूरे दिन फिजिक्स ही पढ़ लें हम? पूरे दिन मैथ्स ही पढ़ ले, पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़ ले? ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्टनेस ये है, मैंने आपको कहा ना, नोट्स जब पढ़ने बैठ रहे हो
तो सिर्फ काम की चीजें पढ़ते जाओ। कहीं अगर आपको बार बार बहुत स्ट्रेस लग रहा था, सिर्फ वही उस क्वेश्चन को पेन से करो, वरना नहीं करना है। तो आप 30 मिनट में कर लोगे, 30 मिनट में कर लोगे। आपको सिर्फ रिवाइज करना है, क्योंकि जब कोई चीज पढ़ाई होगी, कोई भी चीज पढ़ाई होगी, मान लीजिए बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ाई या वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाया, तो ये जब मैंने पढ़ाया तो आपने घर पे इसे ढंग से पढ़ा होगा ना, वहां प्रैक्टिस की होगी। जस्ट आपको वापस याद करना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि दोबारा पढ़ना है। अब पूरा पूरा के वर्टिकल सर्कुलर मोशन आया नहीं था, उस वो तो अब जब पढ़ ही रहे हो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो आप अच्छे से समझ ही रहे हो। क्लास में हम इसी पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपने स्मार्टनेस से रिवीजन नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। ये रिवीजन है, चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 4 दिन, वैसे इसके लिए 3.5 डेज होने चाहिए, 4 डेज है, ठीक है। वैसे ही 2D मोशन के लिए आपके पास 3 डेज है, ठीक है। 3 डेज 2D मोशन के लिए 3 डेज है, लेक्चर 4 ही है, तो आप बोलेंगे सर 2 ही दिन होने चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी दिन हो सकता है कि फिजिक्स में थोड़ी इंटेंस पढ़ा दूँ, ठीक है। हो सकता है किसी दिन मैथ थोड़ी इंटेंस हो जाए, केमिस्ट्री थोड़ी इंटेंस हो जाए, तो बफर जोन दे रहा हूं मैं 1 दिन, ठीक है। तो बेसिकली आप 4 लेक्चर 3 दिन में रिवाइज कीजिए। ऐसा ऐसा मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि अगली बार भी ऐसा ही होगा, ठीक है। फिर रिलेटिव मोशन के लिए भी आपका यही है, 3 डेज। न्यूटन्स लॉज में मैंने 11 लेक्चर लिए थे, ठीक है, तो वहां आपके पास 7 दिन है, ठीक है। 7 इंटू 2 14 होता है, अगेन थोड़ा बफर जोन है। WPA में 8 लेक्चर्स थे, वहां आपके पास 5 डेज है। सर्कुलर मोशन में मैंने 10 लेक्चर्स लिए, मैंने खुद ने ही 6 लेक्चर अलॉट किए थे, 10 लेक्चर लग गए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि सर्कुलर मोशन की एक डीप अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ की। इसके लिए 6 डेज है। सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन और ऑसिलेशन बाद में आएंगे, लेकिन तब तक ये जो डेट्स है तब तक ये हो चुके होंगे। तो आपको ये रिवाइज करना है पूरी मैकेनिक से बेटा। ये जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। हाँ, रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या रखें? अगर आप चाहें तो अभी एडवांस लेवल क्वेश्चंस को ड्रॉप आउट कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा हैवी डोज नहीं ले पा रही। आप जिम गए हैं, आप तो सिंपल ये समझिए, जिम गए हैं, जिम 3 दोस्त गए हैं, एक बहुत कमजोर है, एक थोड़ा मीडियोकर है और एक पहले से बहुत लंबे टाइम से जिम कर रहा है। तो तीनों के साथ सेम ट्रीटमेंट ट्रेनर नहीं कर सकता, ठीक है। और लेकिन तीनों का भला ही चाहेगा ट्रेनर, तीनों का भला ही चाहेगा, ठीक है। अगर वो कमजोर आदमी जिम नहीं जाएगा कि यार मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो वैसा ही रह जाएगा। उसे जाने से बेनिफिट तो मिल ही रहा है ना, ठीक है। तो पहला टारगेट तो मेरा ये होता है कि जनवरी जेईई मेंस आपका बहुत शानदार जाए। तो अगर वो बहुत अच्छा जाए तो इसका तरीका तो यही है, आप पीवाईक्यूज जो जो भी लेक्चर चल रहा है उसमें मैंने जेईई मेंस के पीवाईक्यूज सारे के सारे मिक्स कर रखे हैं, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। अब इसमें बीच बीच में मैं आपको टेस्ट दे दूंगा। जैसे मान लीजिए ये टॉपिक आपने कवर कर लिया, ये टॉपिक कवर कर लिया, इसकी डेट आ गई, इसकी डेट आ गई, तो इसकी डेट से 1 या 2 दिन आगे मैं आपको क्विज दे दूंगा, या इसी समय क्विज दे दूंगा। वो आप टाइम निकाल के दे सकते हैं, वो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ेगा जिस भी संडे आ रहा हो, जो भी संडे आ रहा हो नेक्स्ट। तो ये 3, क्योंकि ये तीनों एक ही टाइप के पोर्शन है, इसे काइनेमेटिक्स बोलते हैं। फिर न्यूटन्स लॉज और WPA एक साथ हो जाए, या एक टॉपिक हो जाए फिर उसकी क्विज आ जाए, फिर WPA और सर्कुलर मोशन एक साथ आ जाए। इस तरह से हम इसे क्लासिफाई करते चलेंगे, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो, इन दोनों का एक क्विज दे दूं, इन दोनों का एक क्विज दे दूं, ये अकेला मान लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक आप खत्म करते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक रिवीजन डीपीपी, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हम कितने डेप्थ में हैं। रिवीजन डीपीपी में फिर बोल रहा हूँ 100% क्वेश्चन होने नेसेसरी नहीं है। अगर आप 50% कर पा रहे हैं देन यू आर इन ए वेरी गुड मोड। क्योंकि अगर मैं रिवीजन डीपीपी बनाऊंगा तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो और कुछ बहुत कमजोर क्वेश्चंस हो, जैसा जेईई मेंस का पेपर आता है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, टफर वाले क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ये 22, 23, 24, 25 का ट्रेंड है, तो ऑब्वियसली बात है कि 26 में थोड़ा तो तूफानी करेंगे वो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ठीक है। तो आपको सारे नहीं करने हैं। अगर आप 50% से अबव स्कोर करते हैं देन यू आर इन ए वेरी गुड मोड, ठीक है। और उससे ऊपर जितना स्कोर करते जाते हैं दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मैंने आपको 50% इज माई बेंच मार्क, ठीक है। इससे आप दूसरी 100 में से 99 लोगों से डेफिनेटली अलग हो जाएंगे। उसके बाद तो अभी जेई से पहले भी तो रिवीजन बाकी है। फिर जब ये पूरा टॉपिक खत्म होगा तो हम 1 या 2 क्विज कंडक्ट कर देंगे, इसके टेस्ट, पूरे टेस्ट, या आपके टेस्ट चल भी रहे तो उन टेस्ट में मैं सिलेबस चेंज कर दूंगा कि ये पूरा है, कंप्लीट है। तो आपका जो होगा 9 अगस्त तक कंप्लीट करना है। इसमें मैंने ओवरऑल 6 बेस
बफर दे रहा हूँ, क्योंकि इस समय आपकी ऑप्टिक्स चल रही होगी, इसके बाद ऑप्टिक्स चालू करूंगा, तो ऑप्टिक्स चल रही होगी तो थोड़ा सा फिजिक्स स्मूथ हो जाती है वहां से। तो मैं आपको 15 अगस्त तक मान लीजिए आज़ादी वाली, तो यहाँ तक आप इन सारे टॉपिक से आज़ादी पा लेंगे, आज़ादी पा लेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको 15 अगस्त तक इनसे आज़ादी पा लेनी है। तो हम एक काम करेंगे, 15 अगस्त को 1 या 2 उसके डेट के आसपास, 15 अगस्त तक आप इसे कर लीजिए, तो 1 या 2 जेई मेंस के पूरे फुल पैटर्न टेस्ट हम इन सारे टॉपिक को इंक्लूड करके ले लेंगे। बीच बीच में मैंने आपको कहा यहाँ एक क्विज मिल जाएगी, यहाँ एक क्विज मिल जाएगी, इस तरह से मैं डिवाइड करके जब आपके टॉपिक खत्म होते जाएंगे तो क्विज देता जाऊंगा, जिससे आपका रिविजन हो जाए। हाँ, ये फोर्सफुल रिविजन है, चार्ट बना के रख लीजिए। टाइम मैंने फिक्स बोला है, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं। 45 मिनट जिस दिन डीपीपी नहीं आ रही हो उस दिन। इज इट क्लियर? हाँ क्या ना? और डीपीपी के गुड क्वेश्चंस मतलब जो आप अटके थे, बस वही, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अब एडवांस के लिए देखिए, एडवांस के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, एडवांस और मेंस की थ्योरी डिफरेंट होती ही नहीं है। हम आपको पढ़ा तो एडवांस के हिसाब से ही रहे। एडवांस का मतलब तो होता है कि उस बात को और डेप्थ से जानना। जैसे मैंने फ्रिक्शन बोला, एक लाइन से आप फ्रिक्शन कहीं भी लगाइए, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा चाहिए। थ्योरी मैं आपको बोल रहा हूँ, थ्योरी एडवांस और मेंस की डिफरेंट नहीं है। एडवांस में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट ओवरलैप होकर आता है कि एसएम भी डाल दिया, रोटेशन भी डाल दिया, इलेक्ट्रो भी डाल दिया, बच्चा कैसे डील करेगा, या दूसरा उसके बेसिक कितने स्ट्रॉन्ग्स हैं। तो बेसिक तो हम स्ट्रॉन्ग कर ही रहे, हम नोट्स में भी अच्छे क्वेश्चंस उठा रहे हैं भाई, हर जगह हम नोट्स में भी अच्छे क्वेश्चंस उठा रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी जेई मेंस में जितना आता है वो तो कभी नहीं पड़ गया, सर्कुलर मोशन में भी कभी नहीं पड़ गया। हमने जो किया है वो एडवांस के हिसाब से किया है। तो नोट्स 50% एडवांस की तैयारी के लिए मैटर करते हैं। उसके बाद जो क्लास नोट्स में हमने किया है वो तो पूरा कंप्लीट है। जेई मेंस 100% हो चुका है उसकी प्रैक्टिस के साथ। जे एडवांस हमारा काफ़ी हद तक बढ़िया हो चुका है। बीच में किसी के पास समय हो एडवांस की अभी तैयारी करने के लिए, तो मैंने आपको एमबीबीएस दे ही रहा हूँ, तो एमबीबीएस का सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो उससे ये रहेगा कि आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा डोज, वैसे नोट्स में सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं, सिर्फ प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी है। मैं फिर ये बोलता हूँ, एडवांस मेंस की टीचिंग अलग नहीं होती, इवन एडवांस की टीचिंग ज़्यादा बेसिक होती है, ज़्यादा बेसिक होती है। हाँ, प्रैक्टिस डिमांड करता है एडवांस, ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिस डिमांड करता है कि आप उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे कैसे रिजिड रहते हो कि एकदम हाँ यही लगेगा। वो अग्नि परीक्षा होती है एडवांस के क्वेश्चंस में, वो आपको बहुत समय मिलेगा, बीच में बहुत टाइम मिलेगा। बीच बीच में मैं भी डोज दे रहा हूँ, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, वो बच्चे जो अभी करना चाहे, अभी नहीं भी करना चाहे, तब भी जनवरी के बाद आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम होगा कि आप उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी है। हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर इसमें आप रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं रिवीजन चालू करूंगा, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ जाएंगे, है ना, कि सर बेसिक से रिवीजन कराइए। अबे तो क्लास में क्या किया था, बेसिक से पढ़ाया था? लेक्चर तो पढ़ा है ना, मैं तुझे वन शॉट पढ़ा रहा था, तब भी बच्चों का ये था कि सर बेसिक से पढ़ा दो। इवन कट्टर जेई एडवांस वाला जो एडवांस के लिए पढ़ा रहा था, उसमें कुछ बच्चों का आ गया था कि सर एकदम बेसिक से बता दो सर, 2+2=4 कैसे आया सर, बता दो सर। तो उनका कोई इलाज नहीं है। उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, जेई मेंस देने से पहले 1 घंटे पहले एक वीडियो आएगा, उस वीडियो में सब सिखाया जाएगा एकदम बेसिक से, 2 के पहाड़े से नहीं, एक की टेबल से पढ़ाया जाएगा, और एकदम जे एडवांस की AR1 तक का पढ़ाया जाएगा 1 घंटे में बस। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक प्लान दिया है, एग्जीक्यूट आपको करना है। लेक्चर्स में, मेरे लेक्चर्स में मैंने हर बार कोशिश की है लेक्चर 1 का रिकैप लेक्चर 2 में हो, लेक्चर 2 का रिकैप लेक्चर 3 में हो। हर बार पुरानी बात को दोहरा के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, हमेशा हमेशा, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, वो कंटिन्यू प्रोसेस। ठीक है, और कोई टॉपिक अगर आधे घंटे में रिवीजन में समझ में आ जाता, तो यहाँ 5-5, 8-8, 10-10 लेक्चर हम क्यों ले रहे होते? टाइम पास कर रहे हैं क्या? यहाँ टाइम पास थोड़ी कर रहे थे, यहाँ बहुत बेसिक से समझा रहे थे। तो आपके पास लेक्चर्स हैं, आपके पास चीज़ें हैं, पढ़ना यहाँ से नहीं है, लेक्चर। ये प्लान दिया है मैंने आपको, रिवीजन प्लान की बात बोली थी। हाँ, ये कई बार जैसे मेरे जैसे बंदे को भी चाहिए होता है। मेरे साथ ये होता है कि मैं थोड़ा अंदर से मक्कार हूँ, तो मुझे कोई बता दे कि ये करना है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये चार्ट बना के आप लिख लीजिए कि सर ने कहा है कि 15 अगस्त को पूरे मैकेनिक्स पोर्शन से आज़ादी, मतलब ये रिवीजन आपको इतना प्रॉपरली बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। फिर जेई मेन से पहले आप थोड़ा सा इसे रिवाइज करेंगे एक बार और,
मतलब ये यहाँ बहुत मजबूत हो जाएगा, रिवीजन से बहुत मजबूती मिलती है। ठीक है, चलिए तो टाटा बाय बाय। ये सिर्फ बात इसीलिए थी कि भाई आपको कितना मतलब कैसे करना है, जैसे मैंने क्या कहा कि मुझे भी फोर्सफुली बोला जाए तभी करता हूँ। तो चलिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और साथ के साथ पढ़ते रहिए, रिवाइज भी करते चलिए। लव यू ऑल, बाय बाय।